अबे सुन, तू हंसेगा पहले, पर बाद में ना तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जो समझ रहा था कि वो अकेला सफर कर रहा है, पर असल में ट्रक में 4 और सवारियां थीं, जो दिखती नहीं थीं, पर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता था। और भाई, ये कोई भूत नहीं थे, ये वो आत्माएं थी जिनके जिस्म उस मास्टर ने बलि में चढ़ा दिए थे। और सुन, जब वो ट्रक रात के 3 बजे NH हाईवे 39 से गुजर रहा था, तो तब एक आदमी अचानक ट्रक के सामने खड़ा हो गया। धोती कुर्ता और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जैसे मौत खुद तांत्रिक बनकर खड़ी हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल DK जनरल 4354 को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही डरावनी और सच्ची आप बीती कहानियां आपको मिलता रहे। और आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाई, नाम मेरा विजय यादव है। 25 साल हो गए ट्रक चलाते चलाते। हजारों किलोमीटर का सफर किया है। बर्फ, बारिश, धूप, तूफान सब झेला है। लेकिन जो उसे एक रात हुआ ना, आज भी रात को नींद खुल जाती है पसीने में भीगा हुआ। वो रात थी 13 मार्च 2022 की। हमें जयपुर से अहमदाबाद जाना था। ट्रक में सीमेंट लोड था। रामू, जो मेरा हेल्पर है, उसको बुखार था। वह बोला, भाई आज मैं नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं अकेले निकल जाता हूं। अब देख, अकेले सफर करना मेरे लिए नई बात नहीं थी, लेकिन उस रात ना कुछ और ही मेरे साथ होने वाला था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, रेडियो ऑन किया और चल पड़ा NH हाईवे 39 पर। रात थी, ठंडी हवा चल रही थी, सड़कें सुनसान थीं। करीब बंसीपुर गांव के पास पहुंचा था। पेट्रोल पंप पार ही किया था कि ट्रक के अंदर एकदम से ठंडी हवा भर आई। ट्रक में एसी वाला कुछ नहीं था। खिड़की बंद, दरवाजा लॉक, लेकिन हवा ऐसी जैसे कोई बर्फ का गोला फट गया हो अंदर। मैंने बीड़ी सुलगाई, रेडियो थोड़ा तेज किया और आगे बढ़ गया। तभी मुझे सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, सिर झुका हुआ। वो ऐसे हाथ हिला रही थी जैसे लिफ्ट मांग रही हो। अब देख, कई बार रात को औरतें फंसी होती हैं, मदद चाहिए होती है, तो दिल बोला रोक ले। लेकिन कुछ था उसमें। उसके पास जाते ही सांस रुकने लगी, जैसे कुछ चिपक गया हो मेरे सीने पे। मैंने ट्रक नहीं रोका, बस एक्सीलेटर दबा दिया। सड़क पार करते ही मैंने रियर व्यू मिरर देखा। भाई, कसम से कह रहा हूं, वो लड़की ट्रक के अंदर मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस बाल और कपड़े दिख रहे थे। मैंने ट्रक एकदम से रोका, उतरकर दरवाजा खोला। कोई नहीं था। मैं सोचने लगा शायद सपना देखे होंगे। लेकिन तभी जैसे ही दोबारा ट्रक में बैठा, रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें कोई पुराना गाना नहीं बजा, बल्कि एक आवाज आई, भैया रुक क्यों गए? भाई, मेरी उंगलियां कांपने लगी। ट्रक वहीं बंद किया, बोनट खोला, सब ठीक था। फिर एक चीज देखी, डैशबोर्ड पे गीले पैरों के निशान थे, मिट्टी से सने हुए। अब ये देख के मेरा दिल जैसे पेट में गिर गया। इसके बाद आया किमी 239, जिसे हम लोग डेड माइल कहते हैं। ड्राइवरों में मशहूर है कि वहां गाड़ियां अक्सर बिना वजह बंद हो जाती हैं, और मेरे साथ भी यही हुआ। ट्रक झटके मारने लगा, फिर एकदम बंद। और तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा। मैं सीट से उछल पड़ा। बोनेट से आवाज आई जैसे कोई जानवर अंदर छटपटा रहा हो। मैंने चाबी घुमाई, ट्रक चालू नहीं हुआ। तभी कोई पीछे से कान में फुसफुसाया, मुझे छोड़ क्यों दिया था उस रात? मैं नीचे उतरा और दूर जाकर खड़ा हो गया। तभी देखा ट्रक अपने आप धीरे धीरे चलने लगा। कोई स्टीयरिंग पर नहीं था, कोई क्लच नहीं दबा रहा था, लेकिन ट्रक 40 की स्पीड में चला जा रहा था, जैसे कोई उसमें बैठा हो। मैं डर के मारे वहीं बैठ गया। बीड़ी सुलगाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। किसी तरह मैं ट्रक तक पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर घुसा। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही सामने देखा तो वो लड़की सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। दोनों आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे, होंठ जैसे सिल दिए गए हों। और वो बस इतना बोली, तेरा ट्रक तो गया, अब तू भी जाएगा। और अगले ही पल पूरे ट्रक की लाइट्स बंद, रेडियो ऑफ और पूरा अंधेरा। बस एक लाल बत्ती जल रही थी डैशबोर्ड पे, जैसे कोई खतरे की निशानी हो। भाई, मैं ट्रक से बाहर कूदा, खुले मैदान में भागा, पर जैसे ही पीछे मुड़ा, ट्रक वहीं खड़ा था, एकदम शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब तू कहेगा वहम रहा होगा, लेकिन फिर मैंने देखा सड़क गायब थी। चारों ओर धुंध ही धुंध, जैसे कोई अजीब सी दुनिया में पहुंच गया था मैं। पेड़ भी उल्टे लग रहे थे, जैसे किसी ने जड़ से पकड़कर उल्टा लटका दिया हो।
मैं ट्रक से थोड़ा दूर गया तो एक पुराना टूटा मंदिर दिखा, आधा जला हुआ आधा टूटा। मैंने सोचा शायद यहां कोई बाबा साधु होगा जो मदद कर दे। जैसे ही पास पहुंचा, मंदिर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। यहां पूजा नहीं होती, यहां बदला लिया जाता है। और नीचे मिट्टी में खुदे हुए कुछ नाम थे। एक नाम पढ़ते ही मेरी सांस अटक गई। विजय यादव, मृत्यु 13 मार्च 2022। भाई, मेरा खुद का नाम और आज की ही तारीख। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा बाबा बैठा था, सिर झुकाए हुए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, बाबा ये सब क्या है? मैं मर गया हूं क्या? बाबा ने सिर उठाया और बोला, जिसे तू लड़की समझ रहा है ना, वो आत्मा है बेटा। नाम था उसका रजनी। 3 साल पहले इसी हाईवे पर उसके साथ गलत हुआ था। ट्रक ड्राइवरों ने उठाया, लूटा और उसे जला दिया इस मंदिर के पीछे। मैं सुन्न पड़ गया। अब वो हर अमावस्या की रात लौटती है किसी एक ट्रक वाले को लेने। आज तेरी बारी है। जैसे ही बाबा ने ये कहा, आसमान से बूंदें गिरने लगी, लेकिन वो पानी नहीं था, खून था भाई, गाढ़ा लाल खून। ट्रक की छत से लेकर मेरे चेहरे तक हर जगह खून ही खून। मैं चीखा, भागा, लेकिन सड़क का कोई और छोर नहीं था। हर दिशा में वो लड़की खड़ी थी, एक नहीं 3 4 10। हर एक का चेहरा सिला हुआ और सब एक ही बात कह रही थी, बारी तेरी है अब। मैंने जेब से रामू को कॉल लगाया। हाँ, वही हेल्पर जो बुखार में था। फोन उठते ही वो बोला, भाई भाग, मैं सपना देख रहा हूं, तू मर रहा है NH हाईवे 39 पे, वहां से निकल भाग भाई। मैं चीखा, रामू मैं फंसा हूं, कहां जाऊं? फोन कट गया। ट्रक की लाइटें फिर से जली और मिरर में वो लड़की थी, इस बार जलती हुई। मैंने एक आखिरी कोशिश की, आंखें बंद की और वो मंत्र दोहराया जो बाबा ने सिखाया था, ओम अग्नि रक्ष रक्षा देवी। तभी एक तेज आवाज हुई, जैसे किसी ने कान के पास गोली फोड़ दिया हो। मैं होश खो बैठा। आंख खुली तो अजमेर के अस्पताल में था। पास में रामू बैठा था। वो बोला, भाई तेरा ट्रक पेट्रोल पंप से 5 किलोमीटर दूर मिला, तू बेहोश था, आसपास कोई नहीं था। मैंने पूछा, ट्रक में लड़की थी? रामू ने मेरी आंखों में देखा और बोला, भाई तू अकेला था, लेकिन ट्रक की सीट पे किसी और के पैरों के गीले निशान थे। भाई, जब मेरी आंख अजमेर के अस्पताल में खुली ना, मैं ऊपर वाले का शुक्र करता रहा। रामू पास में बैठा था, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैंने पूछा, कितनी देर हो गई? वो बोला, भाई सुबह हो गई, तुझे बेहोशी में लाए 4 घंटे हो चुके हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा, रामू जो मैंने देखा वो कोई सपना नहीं था, वो लड़की वापस आई थी, रजनी। रामू कांप गया और बोला, भाई वो नाम दोबारा मत लेना, मेरे बाबा बताते थे NH हाईवे 39 पे जो रुकता है वो वापस नहीं आता। अब मेरा मन शांत नहीं था। मैं जानना चाहता था कि कौन थी रजनी, क्या हुआ था उसके साथ। मैं अस्पताल से छुट्टी लेकर सीधा पहुंचा बंसीपुर गांव, जिसके पास वो सब हुआ था। गांव के बाहर एक चाय वाला था, बूढ़ा सा आदमी, नाम था भोला काका। मैंने धीरे से पूछा, काका NH हाईवे 39 पे कभी कोई हादसा हुआ था क्या, किसी लड़की के साथ? भोला काका ने बीड़ी सुलगाई, लंबा सांस लिया, फिर बोला, तू भी उस आत्मा के चक्कर में फंस गया क्या? भोला काका ने जो बताया वो सुनकर मेरी रूह कांप उठी। 3 साल पहले रजनी नाम की लड़की, जो उसी गांव की थी, रात को बुआ के यहां से लौट रही थी। वो अकेली थी और बारिश हो रही थी। उसी वक्त 2 ट्रक ड्राइवरों ने उसे देखा, लिफ्ट दी और फिर उसका भरोसा तोड़ा, उसके साथ जबरदस्ती किया और बाद में उसे उसी जले हुए मंदिर के पास जिंदा जला दिया। पुलिस आई थी पर केस रफा दफा हो गया। गांव वालों ने मंदिर छोड़ दिया, लेकिन हर साल अमावस्या की रात कोई ना कोई ट्रक वाला गायब हो जाता है। अब मेरी हालत ये थी कि मैं दिन में जिंदा रहता, लेकिन रात को मेरी आत्मा उस लड़की की गिरफ्त में रहती। रात जैसे ही आती, मेरी आंखों के सामने वही चेहरे घूमने लगते, जलता मंदिर, सिली हुई आंखें और वो आवाज, तू भी वैसा ही है। मैंने फैसला किया कि मुझे उस जगह फिर से जाना होगा और रजनी से सामना करना होगा। मैंने रामू से कहा, अगर मैं सुबह तक नहीं लौटा तो बाबा को बुला लेना। रात को 11 बजे मैं वापस गया किमी 239 की ओर। वही जगह, वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा। मंदिर की तरफ बढ़ा। अब की बार अंदर घुसते ही वहां रजनी खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी भयावह था, आंखों की जगह आग थी। उसने कहा, यहां क्यों आया है फिर? मैंने कांपते हुए कहा,
रजनी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। वो चीखी। सभी यही कहते हैं, फिर भस्म हो जाते हैं। अचानक पूरा मंदिर जलने लगा, दीवारें पिघलने लगी। जैसे ही आग ने मुझे घेरा, मैं जमीन पर गिरा और चिल्लाया, अगर मेरी मौत से तेरा बदला पूरा होता है तो ले ले जान मेरी। और फिर अचानक एक तेज रोशनी हुई, जैसे किसी ने आग को खींच लिया हो। रजनी की आत्मा चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने पहली बार मुस्कुराया और उसने कहा, किसी ने पहली बार मेरी बात सुनी, मेरा दर्द समझा। और फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे कोई मुक्ति पा गया हो। अगली सुबह मैं होश में आया तो मंदिर के बाहर था। सब शांत, सब साफ। मंदिर अब वैसा टूटा फूटा नहीं लग रहा था। शायद रजनी अब शांति पा चुकी थी। भाई, उसके बाद मैंने ट्रक चलाना नहीं छोड़ा, लेकिन NH हाईवे 39 से कभी नहीं जाता, क्योंकि मैं जानता हूं, एक बार जिसने उस आत्मा की आंखों में देखा, वो दोबारा वैसा नहीं रहता। भाई, उस रात के बाद मैं सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, रजनी को शांति मिल गई, मैं बच गया। लेकिन नहीं, 3 रात तक सब कुछ शांत था। पर चौथी रात एक सपना आया। रजनी खून से लथपथ खड़ी थी और कह रही थी, मुझे मुक्ति मिली नहीं है, जब तक वो जिंदा है मैं बंधी रहूंगी, तुझे ढूंढना है उन्हें। ट्रक नंबर RJ10P 8832 को। मैं नींद से हड़बड़ाकर उठा। RJ10 नंबर का ट्रक? ये तो कोटा डिपो से चलता है। भाई, ट्रक ड्राइवरों की अपनी एक भूतिया बिरादरी होती है। हर ठेके, हर ढाबे पे कुछ ना कुछ खबरें उड़ती रहती हैं। मैं पहुंचा कोटा के पास सिंह ढाबा, जहां पुराने ड्राइवर चाय के साथ कहानियां सुनाते हैं। मैंने पूछा, RJ10P 8832 ये ट्रक किसका है? एक ड्राइवर बोला, अबे तू उस ट्रक की बात कर रहा है, वो जो 3 साल पहले लड़की को उठाकर ले गए थे, उनका ही था। अब वो ट्रक बंद पड़ा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह मैं गया पुराने ट्रांसपोर्ट यार्ड में, जहां वो ट्रक खड़ा था। ट्रक में एकदम जंग लगा हुआ था, कांच टूटे हुए, पर नंबर प्लेट पर साफ लिखा था RJ10P 8832। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा, दरवाजा अपने आप खुला और अंदर सीट पर वही गीले, मिट्टी भरे पैरों के निशान थे। ढाबे वालों ने बताया, उस रात को 2 ड्राइवरों में से एक मर चुका है हार्ट अटैक से, लेकिन दूसरा, नाम था रमेश गुर्जर, अब भी जिंदा है। जयपुर में अपने फार्म हाउस में छुपा बैठा है। अब भाई, मुझे चैन नहीं मिला। मैंने तय कर लिया कि उस तक जाना है। रात को 9 बजे पहुंचा उसके फार्म हाउस पे। गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार था। मैंने कहा, रमेश भाई से मिलना है। वो कुछ कहने ही वाला था कि घर के अंदर से चीख आई, बचा लो, आग लग गई है। मैं अंदर भागा। रमेश कमरे के एक कोने में बैठा कांप रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई? वो बोला, वो फिर आई, सफेद साड़ी में मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दोस्त करता था सब। मैंने कहा, तूने किया था रमेश, तू ही था उस ट्रक में। और तभी बिजली कड़कने लगी, फिर घर की सारी लाइट्स बंद। रमेश के ठीक पीछे खड़ी थी रजनी। अब उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें अब भी काली थीं। वो बोली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसे चाहिए जिसने मुझे जिंदा जलाया। रमेश जमीन पर गिरा, तड़पने लगा, जैसे कोई अंदर से उसकी हड्डियां मरोड़ रहा हो। और फिर रमेश का शरीर अकड़ गया, आंखें खुली की खुली रह गईं। अगली सुबह मैंने पुलिस को खबर दी। उन्होंने मौत को हार्ट फेल्योर बताया, पर मैं जानता हूं, रजनी को इंसाफ मिल गया। अब वो लौटेगी नहीं, और अब वो NH हाईवे 39 पर भटकेगी नहीं। अब भी मैं ट्रक चलाता हूं भाई, लेकिन हर बार जब RJ10 नंबर की कोई गाड़ी पास से गुजरती है, तो दिल एक बार जरूर कांप जाता है, क्योंकि मैंने देखा है किस तरह एक लड़की की रूह इंसाफ मांगती है और लेती है। तो भाई, ये थी उस ट्रक ड्राइवर की कहानी, जो एक बार निकला था रोड पे, पर वापस लौटा तो वो इंसान नहीं था। अब तू खुद सोच, अगर ट्रक में पीछे कोई दिखे ही ना, लेकिन सीट अपने आप सरक रही हो और शीशे में कोई खड़ा दिख जाए, तो क्या करेगा तू? ऐसी कहानियां और भी है मेरे पास, लेकिन सब यही सुनाएंगे DK जनरल 4354 पर। तो भाई, अगर सच्ची डर वाली कहानी सुननी है तो चैनल DK जनरल 4354 को सब्सक्राइब ठोक दे, और अगली बार अकेले मत आना सुनने, क्योंकि अगली बार कोई तेरे पीछे भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको इसका अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।